हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी एक स्पिरिचुअल एसेंशन की जर्नी है और इस जर्नी को मोक्ष से भी जोड़ा जाता है कि जिनका लास्ट बर्थ होता है सिर्फ उन्हीं को ये जर्नी मिलती है। पर क्या ये सच में लास्ट बर्थ होता है ट्विन फ्लेम्स का? फ्रेंड्स, एसेंशन बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। किसी का भी 10 दिन या महीनों में एसेंशन नहीं हो जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो जाती है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में यही कहा गया है कि डिज़ायरलेस स्टेट को ही मोक्ष कहा गया है, जहाँ कोई तृष्णा नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती है, या जो भी व्यक्ति मृत्यु के समय में कोई इच्छा नहीं रखता है, सिर्फ उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। जिसका चित्त एकदम शांत होता है मृत्यु के समय में, सिर्फ वही मोक्ष प्राप्त कर पाता है। पर ये देखा जा रहा है कि इस जर्नी को सिर्फ रिलेशनशिप तक ही सीमित कर दिया गया है। अब जर्नी में रहते हुए भी ट्विन फ्लेम्स काफ़ी डिज़ायर्स रखते हैं, ये आप सब जानते हैं। आध्यात्मिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि डिज़ायर्स ऐसी हों कि आप अपनी डिज़ायर्स को अपने कंट्रोल में रख सको, ना कि ऐसी स्थिति जहाँ डिज़ायर्स आपको कंट्रोल करने लग जाए, जहाँ डिज़ायर्स आपको अपने अनुसार चलने को कहें। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति का सिर्फ डाउनफॉल होता है। जहाँ वो डिज़ायर्स के कंट्रोल में आ जाता है, वहाँ सिर्फ उसका डाउनफॉल होता है, लाइफ का ग्राफ गिरता ही जाता है। व्यक्ति जब डिज़ायर्स के कंट्रोल में आ जाता है तो ज्ञान उससे कोसों दूर हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का एसेंशन इम्पॉसिबल होता है। जैसे किसी ने कमेंट में बताया था कुछ दिनों पहले कि एक डीएफ का डीएम मॉन्क बन जाता है, तो डीएफ काफ़ी दुखी हो जाती है उसकी। एक डीएम जब हीलिंग प्रोसेस को चुनता है तो क्यों डीएफ को बुरा लगता है? यानी जैसे डीएफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ डीएम को ट्रिगर करती है, ठीक वैसा ही जब डीएम को वो पाथ मिलता है, वो हीलिंग प्रोसेस को चुनता है, तो डीएम की स्पिरिचुअल ग्रोथ भी डीएफ को ट्रिगर करती है। तो डीएफ को बुरा लगता है क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इस जर्नी को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। वो अपने ही नियम खुद, अब जो ट्विन फ्लेम्स हैं इस जर्नी के तय कर रहे हैं कि इस जर्नी के नियम क्या होने चाहिए। वो इससे उनको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डिवाइन ने हर किसी की जर्नी सोलो जर्नी बनाई है। सब अपनी सोलो जर्नी पर होते हैं, इंडिविजुअल जर्नी होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी होती है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से अपने लेवल पर ही ग्रोथ कर पाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाती है उसकी। तो ऐसी डीएफ सोचती हैं कि डीएम स्पिरिचुअल भी हो जाएं, पर उसके साथ संसार में भी बसे रहें, वो बसी रहे। तो ये होता है जब डिज़ायर आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे। जबकि किसी डीएम का मॉन्क बन जाना डीएफ के लिए कितनी खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि उस डीएफ को अपने डीएम से मोह था। अगर प्रेम होता तो डीएम आइसोलेट रहकर उस परम शक्ति के करीब जाना चाहते, तो प्रेम भाव में स्थित डीएफ डीएम को स्वतंत्र कर देती है। फ्रेंड्स, जो भी, चाहे डीएफ हो चाहे डीएम हो, दोनों में जो भी, दोनों को जर्नी मिलती है, तो कोई भी अगर इनर वर्क में गहराई से उतर के इनर वर्क करता है, गहराई में जाता है, तो उसे आइसोलेट होना ही पड़ता है। बिना आइसोलेशन के आप कोई भी डीप इनर वर्क कर ही नहीं सकता। और एक ट्रू काउंटर पार्ट का साइन क्या होता है?
कि दोनों काउंटर पार्ट्स जब जब वो अपनी अवेकनिंग के दौर में होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को अचीव कर रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अभी रिसेंट में ही मैंने काफ़ी अच्छे पोस्ट शेयर भी किए हैं, जिसमें साफ साफ बता रखा है कि मोह और आकर्षण के क्या क्या लक्षण होते हैं। हाँ, ये जर्नी शुरू होती है मोह से, पर इनर वर्क के ज़रिए हम इसे प्रेम में रूपांतरित करना होता है। यही हम सीखते हैं जर्नी के दौरान। इनर वर्क करने का मौका मिलता ही क्यों है? किसी से बार बार बात करने की इच्छा, मिलने की इच्छा, उसके बारे में ही सोचते रहना, उस व्यक्ति के साथ अपना भविष्य देखना, बिना ये जाने कि उस व्यक्ति के मन में क्या है। तो ये सब लक्षण होते हैं मोह के कारण। मोह में भी अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसलिए प्रेम नहीं करते कि दूसरे को खुशी मिले, खुद को अच्छा लगे, इसलिए प्रेम करते हैं। मोह में खुद की इमोशनल नीड्स पूरी होती है, इसलिए क्रेविंग होती रहती है और बढ़ती भी रहती है दूसरे व्यक्ति के लिए। पर शाश्वत प्रेम जो होता है, जैसे राधा कृष्ण का है, उसमें जिससे भी आप प्रेम करते हैं शाश्वत प्रेम में, उसे स्वतंत्र छोड़ दें, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो सबको प्रिय है, सबको पसंद है। प्रेम अगर सच्चा होगा तो उस व्यक्ति को समझ में आएगा। और आप ये भी देखो कि आज के टाइम पे सच्चा प्रेम तो कोई ढूंढता भी नहीं है आजकल। हर कोई आउटर ब्यूटी देखकर, बाहर की जो शारीरिक बनावट है उससे देखकर पसंद कर रहे हैं एक दूसरे को, या पैसा देखकर पसंद कर रहे हैं। तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स होते हैं जो आजकल बन रहे हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको रिजेक्ट भी कर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? उसमें किस तरह का पेन फील करना और क्यों पेन फील करना? आप ऐसे व्यक्ति से पूरी लाइफ साथ निभाने का कैसे सोच सकते हैं जो ऐसी मेंटलिटी रखता है, या जो कोई भी सोसाइटी के, समाज के घिसे पिटे नियमों पर चल रहा है? मुझे नहीं लगता आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए क्रेविंग करनी भी चाहिए या ऑब्सेस होना चाहिए जिसको आपकी सिंप्लिसिटी से प्रॉब्लम हो, या आउटर ब्यूटी के लिए आपको ठुकरा दिया हो। मतलब जो मैट्रिक्स डीएम होते हैं उनमें 3D का प्रभाव ज़्यादा ही रहता है। तो चांसेस रहते हैं मैट्रिक्स डीएम जो होता है इन सब कारणों की वजह से अपने डीएफ को रिजेक्ट कर सकता है। तो वो अंधाधुंध होके समाज की सड़ी गली बातों को महत्व देते हैं, ऐसी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वहाँ उन्हें फोर्सफुल कनेक्शंस एक्सेप्ट करने के लिए मत कहिए। ये मत सोचिए, या इस सोच को हावी मत होने दीजिए कि वो मेरा डीएम है तो फिर उसको ये जर्नी कैसे भी एक्सेप्ट करनी ही होगी। आप जर्नी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप ज़बरदस्ती का किसी को समझा भी नहीं सकते हैं। तो लेट गो कीजिए जब तक उनके पैटर्न्स नहीं टूटते हैं। तो प्रेम जहाँ सच्चा होता है वह व्यक्ति लौट के आता है। किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती रोक कर ना रखें, उन्हें छोड़ दें। अगर वो आपका होगा तो ज़रूर वापस आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। ज़बरदस्ती रोकने से व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा। जितना आप पकड़े रखने की करोगे, दूसरा व्यक्ति हर वक्त जाने की ही सोचेगा। और ये फैक्ट है, ये यूनिवर्स का जो है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ऐसे ही वर्क करता है। और जिस कारण दोनों तरफ से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है, ब्लेम गेम चलता है। और जब एनर्जेटिक मैच नहीं होता, दो लोगों के बीच में कनेक्शन तभी बनता है जब दोनों सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं। अगर एनर्जेटिक मैच नहीं होगा तो कार्मिक सिचुएशंस भी बन जाती हैं। ऐसे रिलेशंस में टॉक्सिसिटी बढ़ती है और वो व्यक्ति
आपके सामने ऐसा वक्त ला देगा, ऐसी ऐसी सिचुएशंस लाएगा कि बाद में आपको खुद उसे छोड़ना पड़ जाएगा। बाद में आपको खुद पछतावा होगा कि मैंने शादी क्यों की, क्यों कमिटमेंट दिया, इसकी थिंकिंग तो मुझे पहले से पता थी, इसके एडिक्शंस के बारे में भी पता था, फिर भी ये मेरा चुनाव था। तो अधिक से ज़्यादा मोह सोचने समझने की शक्ति को ही ख़त्म कर देता है और लास्ट में ये लगेगा कि गलती सिर्फ़ और सिर्फ आप ही की थी। व्यक्ति हर वक्त खुद को कोसता रहता है, इसलिए बार बार समझाया जाता है कि डीएम को स्वतंत्र छोड़ दो, अपने कनेक्शन को डिवाइन को सरेंडर कर दें। डीएम के जो पैटर्न्स हैं, कब रिलीज़ होंगे, कैसे होंगे, वो सब डिवाइन को सरेंडर कर दें। अपनी पूरी जर्नी का जो कंट्रोल है वो डिवाइन को दे दें। और रही बात मोक्ष की, तो कितने ही ऋषियों ने कड़ी तपस्या की है, साधना की है, हज़ारों हज़ारों वर्षों तक, उन्हें मोक्ष नहीं मिल पाया। हाँ, सिद्धियाँ ज़रूर प्राप्त हुई उन्हें। आध्यात्मिक जो आयाम होता है, आध्यात्मिक आयाम में उन्होंने बहुत ऊंचाइयाँ प्राप्त की है। यहाँ तक कि स्वर्ग लोक के देवताओं तक को मोक्ष नहीं मिल पाया है, बस उनकी तपस्याओं के कारण उन्हें पावर्स मिली हुई है। तो आप ट्विन फ्लेम्स ने उनकी तरह तो कठिन तपस्या की नहीं है अभी तक, इतना ऋषि मुनियों की तरह तो आपने इन्हें वो किया भी नहीं होगा अभी तक। तो मोक्ष इतना आसान नहीं है। जो भी कोचेस इस जर्नी को बता रहे हैं कि ये जर्नी उन्हीं को मिल रही है जिनका ये आखिरी बर्थ है या उनको मोक्ष मिल जाएगा, कि उसका कोई पुख्ता प्रमाण भी नहीं है किसी के पास। सिर्फ इसलिए नहीं कि कई सारे यूट्यूब वीडियोस में ये बोला जा रहा है कि हाँ लास्ट बर्थ है तो उसको बस पत्थर की लकीर मान के बैठ जाए या मान जाए कि हाँ भाई हमारी आखिरी जन्म है, हमारा ये आखिरी बर्थ है। वृत्तियों से, विकारों से, तृष्णाओं से मुक्त होना पड़ता है मोक्ष पाने के लिए। तो डीएफ्स को मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जब डीएफ आपकी अवेकनिंग चलती है तो डीएम आपको प्रॉपर स्पेस देते हैं, आपको पूरा टाइम देते हैं कि आप अच्छे से अपना इनर वर्क कर पाओ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में होते हैं, उस जर्नी में होते हैं, तो आप उन पर कुछ भी थोपो मत, ना ही कनेक्शन को फोर्स करो। वो चाहे मॉन्क बन रहे हैं या कुछ भी करें, किसी भी तरह से इनर वर्क करें। स्पिरिचुअल जर्नी में, अवेकनिंग में आइसोलेट होने का मन हर किसी का करता है। वो आइसोलेट हो रहे हैं, स्पेस चाहते हैं तो उन्हें स्पेस दीजिए, उन्हें पूरा टाइम दीजिए हील होने का, अपनी हीलिंग को पूरा करने का। सो फ्रेंड्स, यही था आज के वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।